हेलो दोस्तों, बीएपी कोडर्स में आपका स्वागत है। आज हम टॉप 5 कोडिंग क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में, जो बिगिनर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे VS कोड में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, ठीक है। ये हमारे टॉप क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से फर्स्ट है रिवर्स स्ट्रिंग हो गया, जिसमें हेलो है। उसमें से लास्ट कैरेक्टर जो होगा उसका वहीं से स्ट्रिंग स्टार्ट होगा। जैसे HELLO है, ओके। तो इसमें ओ लास्ट में फर्स्ट में आ जाएगा, लास्ट वाला जो है फर्स्ट में, देन उसके नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट आएगा। ऐसे करके सारे स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे, ठीक है। एक एक कैरेक्टर रिवर्स होगा। तो रिवर्स स्ट्रिंग का यही कॉन्सेप्ट होता है, ओके। और चेक प्राइम नंबर में, जैसे कोई नंबर दिया इनपुट में तो उसे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। हम ये 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कि ये नंबर प्राइम होते हैं कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट है फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है कि एक सीरीज़ होती है जो 0 1 हम वैल्यू डिसाइड करेंगे और उन दोनों को बार बार ऐड करवाएंगे। तो नए जो वैल्यू अपग्रेड होगी वो दोनों लास्ट की लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को ही हम ऐड करेंगे बार बार, ओके। जैसे कि 0 + 1, तो नेक्स्ट नंबर आया 1, फिर 1 1 हो गया, ऐड किया तो 2 आ गया, और 1 2 ऐड किया तो 3 आ गया, 1 3 ऐड किया तो 5 आ गया। ऐसे ही सारे नंबर आते रहेंगे, ओके। तो ये हमारा है फिबोनाची सीरीज़, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर ऐड दिखा देता हूँ कि 1 + 1 और 2 हो गया, और 2 + 3 5 हो गया, और 3 + 5 8 हो गया। ऐसे ही सारे नंबर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है कि उसका जैसे मैडम है और सेम रिवर्स करेंगे तो मैडम ही आएगा, तो ये पैलिंड्रोम होगा। ऐसे ही नंबर के केस में होता है कि अगर जो नंबर दिया गया है सेम टू सेम वही नंबर उल्टा करने पर आए तो वो पैलिंड्रोम नंबर होता है, ठीक है। यही प्रोग्राम होता है पैलिंड्रोम के कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है। और लास्ट है अपना सम करना है, जो डिजिट होंगे उनको टोटल ऐड कर देना है कि इन रेंज में जितने भी नंबर आएंगे 1 से लेकर रेंज जितनी रेंज देंगे उन सभी का ऐड करके टोटल सम निकालना है, ओके। तो हम VS कोड में आ चुके हैं और रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें स्ट्रिंग के जो इनपुट में देंगे उसी को रिवर्स करना है, मतलब उल्टा करना है, ठीक ना। एक वेरिएबल ले लिया str1 करके, और इसमें रन टाइम पे इनपुट लेंगे, ठीक है। तो इनपुट ही डाल देता हूँ यहाँ पास, नाम इसका प्रिंट होगा जिससे दिखेगा कि क्या स्ट्रिंग इनपुट में ले रहा हूँ, ओके। यहाँ पास हम प्रिंट करवा लेंगे डायरेक्ट, और यहाँ आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट। और यहाँ str1 है जो ना वेरिएबल लिया हूँ उसी को रिवर्स करना है, तो इसलिए हम लगाएंगे डबल कोलन और -1। -1 जो होता है कि लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा और रिवर्स करेगा फर्स्ट तक जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट में स्टार्टिंग पॉइंट रहता है इंडेक्स का और फिर एंडिंग पॉइंट रहेगा, और यहाँ स्टेप रहता है -1। तो इसमें क्या क्या -1 से कर दिया जो रिवर्स कर देगा फर्स्ट पॉइंट तक आएगा, ठीक है ना। तो एक एक का लास्ट से फर्स्ट की तरफ रिवर्स कर देगा, ठीक है। रन करवा लेता हूँ यहाँ पास, जैसे हेलो डाल दिया और आउटपुट आ गया अपना, ठीक है। यहाँ कॉलन लगा लेता हूँ जिससे अच्छा दिखे, ओके। कोड ओके, रन करता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पास कुछ भी नाम दे देता हूँ, हेलो डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग हुआ रिवर्स स्ट्रिंग करने के लिए, ओके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि चेक करना है प्राइम नंबर को कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए कोड लिखेंगे। तो जैसे फर्स्ट में कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे नाम के लिए लिया, इसमें इनपुट देंगे रन टाइम में, इंट इनपुट, और यहाँ मैसेज आएगा इनपुट करके, ठीक है ना। ये रन टाइम में कोई भी इनपुट दे देंगे नंबर जो भी हमें चेक करवाना होगी वैल्यू को, ओके। अब यहाँ पर हम नंबर को चेक करेंगे, अगर वो 0 से बड़ा होता है, 0 1 होगा तो हमारी कंडीशन चलेगी। तो इसलिए 2 तक कर देता हूँ जिससे वो 0 1 को और उससे छोटी वैल्यू को चेक करे, ठीक है ना।
तो जैसे माइनस नेगेटिव पॉइंट है उसके लिए नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पास डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर 0 1 रहता है तो ये डायरेक्ट हमारा आ जाएगा कि नंबर इज़ नॉट प्राइम नंबर। ओके, ये 0 और 1 के लिए है, मतलब जब रन टाइम में हम वैल्यू देंगे, अगर हमारी वैल्यू 0 या 1 देते हैं तो उस कंडीशन में ये कंडीशन चलेगी। ओके, अब इस पार्ट में हम चेक करेंगे लूप लगा के, ठीक है। इज फॉर आई इन, इसको मैं 2 से चलाऊंगा क्योंकि 0 1 से तो मैंने कंडीशन दे दिया, 2 से लेकर फ्लोर डिवीज़न 2 तक। फ्लोर डिवीज़न 2 ये करेगा कि मिडिल पार्ट तक जाएगा, ठीक ना। तो पूरा हमारा लूप जो नहीं चलना चाहिए इसके लिए लगा, ठीक। इफ़ नम, अब यहाँ कंडीशन लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि हर बार प्रिंट डिवाइड करके चेक करूँगा एक नंबर से कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पर प्रिंट होगा हमारा कि ये जो नंबर है यह नंबर इज़ नॉट प्राइम नंबर। ओके, अब ब्रेक लगा दूंगा, मतलब ये कंडीशन ये चेक करेगी कि अगर जो वैल्यू है ये लूप से कट जाएगी मतलब दूसरे नंबर से, तो वो एग्ज़िट हो जाएगा। ओके, और रील्स पार्ट में हम प्रिंट करवा लेंगे कि प्राइम नंबर है। ये तभी रन होगा जब लूप टर्मिनेट ना होकर पूरा एग्जीक्यूट होगा, तभी ये इल्स पार्ट रन होगा। अगर टर्मिनेट हो जाता है तो ये इल्स पार्ट भी नहीं आएगा। ओके, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है प्राइम नंबर चेक करने के लिए। ओके, सब कुछ ओके है, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट में, ठीक है। अब रन करवा देता हूँ और कोई सी वैल्यू इनपुट करूँगा, ठीक है। जैसे 15 कर दिया और ये देखा आ गया 15 इज़ नॉट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और सेल्फ से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर होते हैं। ओके, तो ये हमारा प्राइम नंबर को प्रोग्राम बन चुका है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको कमेंट करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये एक सीरीज ऑफ फिबोनाची जो फर्स्ट और सेकंड नंबर के ऐड करके न्यू नंबर जनरेट करेगी और इसके पहले वाले नंबर को ऐड करके फिर न्यू नंबर जनरेट करेगी, वो समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ हम रेंज डिसाइड करेंगे कि कितने रेंज का होना चाहिए, तो इंट इनपुट, यह रेंज मतलब कितने नंबर तक जाए इसके लिए रेंज दे रहा हूँ, ठीक ना। वो लूप चलेगा वहाँ तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ फॉर आई इन, नहीं पहले क्या करता हूँ, वेरिएबल असाइन कर लेता हूँ ए और बी, ठीक ना। इसमें वैल्यू क्या करूँगा 0 1 रख दूँगा क्योंकि ये 2 नंबर है, इन्हीं को बार बार ऐड करवाऊँगा एक नए वेरिएबल में, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ये रेंज चलना चाहिए हमारे आर तक, ठीक है ना। ये आर रेंज है, यहाँ पास करूँगा प्रिंट ए को, ठीक है ना, और इन कर दूँगा लाइन को, तो हम ए को ही बार बार प्रिंट करवाएंगे, ठीक ना। यहाँ पास एक वेरिएबल लेंगे सी और ए प्लस बी कर देंगे क्योंकि हमें न्यू नंबर जनरेट करना है, इसलिए ए प्लस बी करना, ठीक ना। और यहाँ क्या करेंगे, ए और बी में न्यू वैल्यू असाइन करेंगे, ए की जगह में बी की वैल्यू आएगी और बी की जगह में सी की वैल्यू आएगी, ठीक ना। सारा क्लियर। ये कोड आपको याद भी रह सकते हैं और ये स्टेप होते हैं मेनली, ठीक ना। यहाँ सी इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे और ए और बी की वैल्यू में सी इनपुट कर देंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम रन करवाता हूँ और यहाँ पास रेंज दे देता हूँ कोई से, जैसे 6 दे दिया और ये आ गया हमारा आउटपुट। आपको एक समझना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है कि 0 1 है, ऐड कर दिया तो 1 आया, और 1 1 ऐड हुआ तो 2 आया, और 2 1 ऐड हुआ तो 3 आया, और 3 5 ऐड हुआ तो 8 आया, 8 5 ऐड हुआ तो 13 आया, ऐसे करके नंबर आते हैं, ठीक। इसके लिए ही प्रोग्राम है, यही फिबोनाची सीरीज होती है। ओके, अब इसे कमेंट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एंड नंबर, क्योंकि हमें स्ट्रिंग के साथ और नंबर के साथ दोनों पैलिंड्रोम चेक करवाना है, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में स्ट्रिंग के साथ करता हूँ, तो ये str1 एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें रन टाइम भी इनपुट दूंगा, और पहले क्वेश्चन से ये मिलता जुलता रहेगा जिसमें रिवर्स करवा के चेक करवाना है, ठीक ना। तो ये इनपुट कर देता हूँ, यहाँ रन टाइम में इनपुट लूँगा, कोई सा स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक ना। यहाँ हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करवाएंगे प्रिंटिंग में, ठीक ना। तो यह में क्या होगा कि इस पार्ट में ट्रू वाला पार्ट होगा, इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि str1 जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, इक्वल्स टू रिवर्स वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डबल कोलन और -1 लगा देंगे, ठीक ना। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो वो वाली फर्स्ट में चलेगा, और अगर फॉल्स हो जाती है तो इल्स वाला पार्ट ये चलेगा, ठीक ना।
और यहाँ पास हम ट्रू कंडीशन में लिख लेता हूँ, अगर जो नंबर है स्ट्रिंग है str1 अगर इज़ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, और नहीं तो इल्स पार्ट में str1, ठीक है ना, इसको ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे str1 इज़ नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बन चुका है, जिसमें यहाँ पास चेक करेंगे कि कंडीशन क्या रहेगी, ठीक ना। ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, और जो माइनस होता है वो रिवर्स करने के लिए होता है। ओके, ये लास्ट एंडिंग्स को पॉइंट करता है, जो str1 में जो वैल्यू हम इनपुट में देंगे। ओके, तो इसे रन करवाता हूँ और यहाँ पास एक स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ, जैसे मैडम हो गया, ठीक है। इसको रिवर्स करेंगे तो भी मैडम आएगा। ओके, तो ये है, ठीक है ना। फिर से एक रन करवा लेता हूँ, कुछ भी कोई भी वर्ड दे देता हूँ चेक करने के लिए, ठीक ना। जैसे एप्पल डाल दिया और ये बता दिया एप्पल इज़ नॉट पैलिंड्रोमिस्टिक। ओके, ठीक है, ये पूरा हो गया है। अब इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम बनाएंगे नंबर के लिए जो पैलिंड्रोम होता है उसके लिए, ठीक ना। तो यहाँ एक वेरिएबल ले लूँगा जिसके लिए नम और इंट टाइप का इनपुट लेना है रन टाइम में, ठीक है ना। यहाँ पास इनपुट लगा देता हूँ और हमें कुछ वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एक टेम्प हो गया, इसी से हम आगे ऑपरेशन करवाएंगे इसमें, ठीक ना। एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें ऐड करना है, ठीक। वाइल लूप का यूज़ करूँगा, वाइल, और इसको टेम्प जो वेरिएबल ले लिया हूँ उसी पे से और ग्रेटर देन 0 कर दूँगा, क्योंकि अगर 0 से बड़ा रहेगा तो ही होगा, ठीक ना। एक डिजिट नाम का ले लेता हूँ जो रिमाइंडर के लिए यूज़ होगा हमारे लिए, जैसे इनपुट में कोई सी वैल्यू दे देता हूँ, अगर 2 3 4 दिया तो इसका रिमाइंडर फर्स्ट बार में लेने के लिए, जैसे 2 3 4 है तो इसका लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 4, तो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो टेम्प में जो वैल्यू आएगी उसको मॉडुलस करेंगे 10 से, ठीक। और जो सम नाम का वेरिएबल है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड करेंगे डिजिट को, जो DIG करके एक वेरिएबल लिया हूँ यहाँ, ठीक ना। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक ना, बार बार ऐड होगा यहाँ पर DIG। और एक टेम्प के लिए क्या करूँगा, अब हर बार 10 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक ना, 4 डिवीज़न, जिसमें से एक रिमाइंडर नहीं दिखेगा, वो पॉइंटिंग वैल्यू नहीं देगा। ओके, तो ये हमारा मेन कंडीशन यही है कि टेम्प जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा, तभी ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक ना। ओके, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पास कंडीशन चेक करवा लेंगे, वो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, जिसमें से ये ट्रू वाला पार्ट हो गया, फिर इसके बाद ये फॉल्स का हो गया, यहाँ पास हम कंडीशन लिख देंगे, ठीक ना। ये एल्स वाला पार्ट है, यहाँ पास इफ़ नंबर इक्वल टू सम रहेगा तो हमारा प्रिंट होगा कि, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, और नंबर इज पैलिंड्रोम मिनट, ठीक ना, नंबर। ओके, अब इस पार्ट में ही लगा देता हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो नंबर है वो नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम नंबर। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग के लिए पैलिंड्रोम बन चुका है, सॉरी नंबर के लिए बन चुका है। इसे रन करवा लेता हूँ, यहाँ पास कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 2 3 4 दिया, देखा ये नॉट पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि 2 3 4 है, क्योंकि हमें चाहिए होकर कि लास्ट में भी 2 हो तो ये पैलिंड्रोम चेक करेगा, ठीक। और सेकंड बार इनपुट दे दिया तो ये इसमें देखिए कि 1 to 1 पैलिंड्रोम हो गया। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है पैलिंड्रोम के लिए, ठीक ना। अब इसे कमेंट आउट करते हैं और लास्ट टाइम आंसर की तरफ चलेंगे।
अरे इन वीडियो को आप फिर से रिवाइड करके चेक कर लेना, देख लेना अच्छे से क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, और लास्ट आंसर है कि हमारा सम करना है सारे को, ठीक ना। इसमें एक अदर जो है वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रोग्राम के लिए। फर्स्ट में क्या कर देंगे, रन टाइम इनपुट लेने के लिए रेंज डिसाइड करेंगे कि लास्ट रेंज कितना होना चाहिए हमारा। तो इंट इनपुट में जैसे कि हमें 50 तक के मार्क चाहिए, 1 से लेकर 50 तक वैल्यू चाहिए, उनको ऐड करवाना है 10 तक, या लास्ट डिजिट के लिए लास्ट एक का यूज़ करना, ठीक ना। एक सम वेरिएबल लिया और इस लूप को हम चलाएंगे कहाँ तक, लास्ट के वेरिएबल तक चलाएंगे, ठीक ना। ओके, लास्ट +1 तक, क्योंकि हमें इंडिंग वैल्यू क्या होता है कि पाइथन में एक अंक पीछे चला जाता है, इसलिए हम 1 कर दिया, ठीक ना। और यहाँ पर सम को आई से ऐड करवा लेंगे, ठीक, और प्रिंट करवा लेंगे आउटपुट, नहीं सम लिखवा लेता हूँ, सम ऑफ ओके रेंज, सम ऑफ रेंज डाल देता हूँ। ओके, रेंज 1 टू नंबर में जितनी वैल्यू आ रही है वो लास्ट डाल देता हूँ, लास्ट। ओके, और यहाँ पास कॉमा देके, यहाँ कॉमा देके प्रिंट करवा लेता हूँ सम को। ओके, और रन करवाता हूँ। ओके, तो लास्ट में जैसे कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि 3 डाला और 6 आ गया, क्योंकि 1 2 और 3 आएगा, तो 3 और 2 + 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पास लास्ट में लास्ट आ गया है, या स्ट्रिंग लगाना भूल गया था, ठीक ना। यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर रन करवाता हूँ। जैसे यहाँ पास कौन सी वैल्यू डाल देता हूँ, कोई सी, जैसे 6 डाल दिया और ये 1 2 6 आ गया 21। ओके, एकदम करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ओके।